बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शबानुल मुअज़्ज़म का महीने की इब्तिदा हो चुकी है और 15 शाबान की रात जो है, इसके बारे में कुछ रवायात हैं और ये एक अलग बहस है कि ये जो रवायात हैं ये ज़ईफ़ हैं या हसन हैं। इसमें उलमा इकराम का बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है। एक बात तो इसमें तय है कि 15 शाबान की जो रात है, जिसको शब बरात कहा जाता है, ये 15 शाबान की रात को शरीनी पकाना, हलवे पकाना या फुलझड़ियाँ, पटाखे और आतिशबाजी करना, ये तो इसका तो किसी हवाले से भी कोई सबूत नहीं मिलता। ये तो बिल्कुल गैर शरई चीज़ है। बाकी ये एक बात है कि कुछ उलमा इकराम का इसमें कौल है कि इस रात इबादत का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। तो बिलफर्ज अगर हम ये भी मान लें कि ठीक है, इस रात के अंदर तकदीर के अगर फैसले होते हैं, ये भी एक अलग बहस है कि इस रात की फजीलत को क्यों बयान किया गया। लैलतुल कदर की फजीलत को कम करने के लिए, उसकी एक अपनी फजीलत है, उस रात का एक अपना मकाम है, उसकी बरक़ात है। ये रात उस रात की तरह नहीं हो सकती। तो 15 शाबान की जो रात है, जिसको शब बरात कहा जाता है, अगर हम इसके अंदर भी शब बेदारी करें, रात को अगर हम जागें, तहज्जुद पढ़ें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करें, कुरान पाक की तिलावत की कसरत करें, दुआएं करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, और ये सारी इबादतें जो हैं, इसका अजर तो बहरहाल हमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये एक अलग बहस है कि इस रात में इबादत का, जिक्र का, तिलावत का अजर दूसरी रातों की निस्बत कम है या ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। इस बहस में पढ़े बगैर हम मुख्तसर आपके सामने कुछ आमाल जिक्र करते हैं जो कुछ अल्लाह वालों के मामूलात के अंदर शामिल हैं। कुछ आमलीन हजरात इस रात के अंदर ख़ास आमाल करते हैं। ये इसको हम तिजारतुल सालिहीन कह सकते हैं। ये कोई सुन्नत से साबित नहीं है। ये कुछ नेक लोगों के अपने कुछ तजर्बात होते हैं, कुछ उन्होंने तरतीब दी होती है कुछ चीज़ों को, कुछ अमाल को। तो तिजारतुल सालिहीन के हवाले से कि नेक लोगों के तजर्बात हैं, ये मुजरब अमल है, कोई चीज़ है, इस हवाले से हम इसको आपके सामने बयान कर रहे हैं। इसको हम सुन्नत नहीं कह सकते। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम एक रात ऐसी गुजरी शब बरात की, यानी 15 शाबान की, कि आप अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान यानी बकी में तशरीफ ले गए और वहाँ जाकर जो मदफून थे बकी के अंदर, उनके लिए दुआ की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया और उनको इसाले सवाब किया। ये एक रात हमें एक ही अमल मिलता है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुस्तकिल सुन्नत और मामूल नहीं था कि हर 15 की रात को, 15 शाबान की रात को नबी अलैहिस्सलाम बकी में नहीं जाया करते थे। सिर्फ एक दफ़ा का ये वाक़या है, उसको हम मुतवातर सुन्नत नहीं कह सकते। हाँ, अगर कोई जाए तो वो जा सकता है, रात के टाइम इसाले सवाब कर सकता है। दिन को भी हो सकता है, वो मखसूस नहीं कि इस रात को ही इसाले सवाब किया जाए। दिन को भी हम जाके कब्रिस्तान वालों के लिए घर में बैठ के भी हम इसाले सवाब कर सकते हैं। पढ़ाई करके पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए हम इसाले सवाब कर सकते हैं। तमाम जिंदा लोगों को भी और तमाम फौतशुदा लोगों को भी, सबको हम इसका सवाब तो पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक खास अमल है कि इस रात के अंदर सूरह यासीन को 3 बार पढ़ा जाए और सूरह रहमान को 3 बार पढ़ा जाए। 3 बार सूरह यासीन बिस्मिल्लाह के साथ और 3 बार सूरह रहमान बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ के इसका इसाले सवाब पूरी उम्मत मुस्लिमा को, मुसलमानों को, मोमिनीन को, मोमिनात को, जितने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक जितने आए हैं, जितने आएंगे, जितने मौजूद हैं, जितने फौत हो चुके हैं, सबको, अपने वालिदैन को, हमारे वालिदैन को, सबको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को इसाले सवाब किया जाए। उसके बाद सजदे में सर रख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की जाए। तहज्जुद के वक़्त का ये अमल है 15 शाबान की रात का। ये एक मुजरब अमल है और ये तिजारतुल सालिहीन में से है। नेक लोगों का, औलिया कराम का ये तरतीब दिया हुआ और उनके मामूल के अंदर ये शामिल है।
तो इस अमल को हम 15 शाबान की रात को कर सकते हैं। और अल्लाह के कलाम को, कुरान पाक को पढ़ना तो वैसे भी बाइस अजर व सवाब है। और सूरह यासीन पूरे कुरान पाक का दिल है। सूरह रहमान कुरान की जीनत है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह रहमान से पूरे कुरान को मुज़य्यन फरमाया। और क़यामत के दिन जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह रहमान को अपनी ज़बान मुबारक से खुद पढ़कर तलावत फरमाएंगे और हमें उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी अपनी आवाज़ सुनाएंगे सूरह रहमान के ज़रिए कि जिससे सबके दिलों में ठंड पड़ जाएगी और लोग मस्त हो जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम को अल्लाह की ज़बान से सुन के। तो ये वो अल्लाह का कलाम है। इस नीयत के साथ, इस मोहब्बत और अकीदत के साथ हम 3 बार सूरह यासीन को बिस्मिल्लाह के साथ और 3 बार सूरत रहमान को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हम सजदे में दुआ करेंगे। तो इस रात की फजीलत भी हमें मिलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, अजर व सवाब भी मिलेगा, हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत भी होगी। और पूरी उम्मत मुस्लिमा को जो इसाले सवाब करेंगे उसका भी हमें अजर मिलेगा, उसका भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बदला देंगे। उनके लिए हम अल्लाह से बख्शिश और मग़फ़िरत मांगेंगे, उनके गुनाह अल्लाह माफ़ फरमाएगा। तो उनकी दुआ जो हम उनके लिए कर रहे हैं उस दुआ की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी भी मग़फ़िरत फरमाएंगे, हमारी भी बख्शिश फरमाएंगे। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी से राजी होकर किसी की मग़फ़िरत फरमा दे, उसको बख्श दे, उसकी दुआएं कबूल करे, तो हमारे दुनिया और आखिरत के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। कोई मसला दुनिया और आखिरत का बाकी नहीं बचता कि जो हमारा हल ना हो। हम अल्लाह से मांगे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों और अल्लाह के कलाम को पढ़ के अल्लाह के लिए पढ़ें और अल्लाह के कलाम को पढ़ें और अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह के बंदों को इसाले सवाब करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद शरीफ मोहब्बत और अकीदत के साथ, इस्तेहज़ार के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ममनून होकर, उनके एहसानमंद होकर कि उनका अजीम एहसान है, वो मोहसिन कायनात है, मोहसिन इंसानियत है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर एक के मोहसिन हैं, वो काफिर हो या मुसलमान हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबके मोहसिन हैं। उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत को सामने रखकर, उनका अपने ऊपर हक समझते हुए, उनका अपने ऊपर एहसान अजीम समझते हुए दुरूद शरीफ पढ़ें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह के कलाम को पढ़ें और 3 बार सूरह यासीन, 3 बार सूरत रहमान को पढ़ें और सजदे में सर रख के हम दुआ करें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाएगा और हमारे हाल पे भी रहम फरमाएगा और हमारे तमाम बीमारों को मेरा अल्लाह शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।